सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में उनकी टीम ने बयान भी जारी कर दिया और बताया कि घर में चोरी का प्रयास किया गया था और यह भी बताया कि सैफ अली खान की सर्जरी हो रही है। ये जानकारी सैफ अली खान की टीम की ओर से दी गई है। तो सैफ अली खान इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल का बयान भी सामने आया है और कहा गया कि 6 घाव के निशान हैं और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 कट डीप बताए जा रहे हैं। उनकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के पास वो चोट बताई जा रही है। सैफ अली खान की टीम की ओर से भी बयान आया है और अस्पताल का बयान भी सामने आ चुका है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश की गई और सैफ की टीम की ओर से यही जानकारी दी गई है कि उनकी सर्जरी हो रही है, हमले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी के घर में चोरी करने के लिए जो चोर है वो इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी ने उसकी मदद की थी? और सैफ अली खान के हमले पर उन पर हमले को लेकर के इस वक्त लीलावती अस्पताल में वो भर्ती हैं। अस्पताल का बयान सामने आ चुका है। लीलावती अस्पताल की ओर से कहा गया कि 6 घाव के निशान सैफ के शरीर पर हैं, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत बड़ी ये खबर आ रही है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं। 6 चोट की बात जानकारी में आई है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सैफ जैसे सेलिब्रिटी के घर तक चोर कैसे हथियार लेकर के पहुंच जाता है। बिल्डिंग में सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, एक सामान्य जो सोसाइटीज होती हैं आम लोगों की, वहां भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते हैं। और ऐसे में सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी जो कि करोड़ों के बंगले में रहते हैं, करोड़ों के फ्लैट्स में रहते हैं, वहां पर इस तरह से चोर कैसे उनके घर तक पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है। क्या कोई मददगार था? क्या किसी ने साजिश रची सैफ अली खान के घर में वहां तक पहुंचाने में? मददगार कोई था? यह बड़ा सवाल है। तो 12वें फ्लोर पर तक चोर पहुंच जाता है, हमलावर कैसे पहुंचा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हमला करने के बाद वो भाग भी निकलता है और 12वें फ्लोर से वो जमीन पर ग्राउंड फ्लोर पर आया, भाग निकला। क्या बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं था? क्या सैफ कोई हमलावर की पहचान पहले से थी? और ऐसे में गार्ड अगर वहां मौजूद थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्या हमलावर घर का कोई अपना हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमले की सच्चाई को छिपाया जा रहा है? ये सवाल सैफ अली खान के सारे फैंस के मन में उठ रहा है कि आखिरकार एक सोसाइटी के अंदर चोर 12वें फ्लोर तक पहुंचता है। चोर अगर वो चोरी के इरादे से पहुंचा था तो वो दूसरे फ्लैट्स में क्यों नहीं गया? 12वें फ्लोर पर वो पर्टिकुलरली सैफ अली खान के घर में चोरी करने के लिए पहुंचता है। मेड के साथ बहस होती है, चाकू से हमला करता है और उसके बाद वापस निकल करके भागने में भी कामयाब हो जाता है। बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में देने हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं और एके जैन साहब हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले अश्विन, हम जानना चाहेंगे फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रही है सैफ अली खान की सेहत को लेकर? जी देखिए, जो सर्जरी चल रही थी वो सैफ अली खान को लेकर अब पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जो है आधिकारिक तौर पर उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि पुलिस जो है सैफ अली खान का स्टेटमेंट दर्ज करना चाहती है। डॉक्टर का कहना है कि जब वो पूरी तरह से जो है स्टेबल हो जाएंगे, एनेस्थीसिया लगाया गया था उन्हें और इसके बाद उनकी सर्जरी की गई है, उसके बाद डॉक्टरों द्वारा जो है पुलिस को परमिशन दी जाएगी उनका बयान दर्ज करने के लिए। फिलहाल जो नौकरानी है उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया है। इसके अलावा 2 से 3 अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं और इन लोगों से बाकायदा पूरा स्टेटमेंट लेने के बाद बाकायदा पूछताछ भी की जा रही है कि कैसे ये शख्स ऊपर गया। जाहिर है कि अश्विन, जो अभी तक की थ्योरी है पर चढ़ के कि 12वें फ्लोर तक ये शख्स पहुंचता है, वहां पर मेड के साथ बहस होती है, सैफ अली खान वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ बहस होती है, झगड़ा होता है और उनको चाकू मार दिया गया। यही खबर, यही पूरी तरह से अभी तक क्रोनोलॉजी है। और वहां से हमलावर जो है 12वें फ्लोर से उतर करके भाग निकला। जी बिल्कुल, फिलहाल यही क्रोनोलॉजी है और इसी एंगल पे पुलिस की जांच चल रही है। सीसीटीवी जो है पुलिस ने सीज कर लिया है। हमलावर जो है उसकी तस्वीर इस वक्त पुलिस के पास है और उसके आधार पर पुलिस जो है आगे की जांच में जुटी। जी, एके जैन साहब, आप हमसे बेहतर इसे समझा सकते हैं कि ये जो थियरी दी जा रही है इसे पचा पाना कितना आसान है? क्या ये गले उतरती है कि सैफ जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाले जो शख्स हैं उनके घर पहुंचता है हमलावर, 12वें फ्लोर पर जाता है, उनके साथ बहस करता है, मारता है उनको चाकू से, 12वें फ्लोर से उतर करके भाग निकलने में कामयाब होता है? देखिए, सबसे पहले तो एक्सेस कंट्रोल होता है
सब रेजिडेंशियल सोसाइटीज में, स्पेशली हाई एंड की जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, रात में किसी को भी बगैर अनुमति के, जब तक कि परिवारीजनों द्वारा अनुमति ना दी जाए, सर्वेंट्स द्वारा अनुमति नहीं दी जाए, तब तक गार्ड्स किसी को भी परमिट नहीं कर सकते हैं। जी। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल पचने लायक नहीं है। या तो इसमें गार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है या इसमें इनके स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है। दरवाजा किसने खोला रात के समय फ्लैट का, अंदर क्यों उसको लिया, मेड से बहस की नौबत किस बात पे आई, ये सब चीजें मेरे ख्याल से आज में क्लियर हो जानी चाहिए। पता चल जाएगा कौन है ये, क्या है इसके पीछे मकसद। क्योंकि स्टैबिंग करना, वो भी 6 बार स्टैब करना, ये बात कोई समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो किस नीयत से अंदर घुसा था। कोई बर्गलरी का मुझे तो मोटिव नहीं लग रहा है। ठीक है, बर्गलर सर आप हमारे साथ बने रहे। अरुण बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एक्टर हैं। बख्शी साहब, इस दुखद घटना के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? और आप खुद भी एक्टर हैं, आप क्या कभी जो है इस तरह से 12वें फ्लोर पर पहुंच जाना, आपको क्या लगता है, इसमें सब कुछ आपको सामान्य दिखता है या कुछ फिशी लग रहा है? मैंने तो पहले खबर सुनी है सर, खबर सुनी है कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम सकते में हैं जी। ये हमारा साथी है, हमने कई फिल्मों में काम किया है और हम लोग सकते में हैं, तकलीफ में है कि हमारा एक साथी उसको ऐसे स्टैब हुआ है। लेकिन जैन साहब जो अभी फरमा रहे थे, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे जड़ क्या है, रात के इतने बजे कौन ऊपर आएगा। आजकल तो वैसे अगर आप देखा जाए तो वो जो आते हैं डिलीवरी बॉयज होते हैं वो बहुत होते हैं, हम ही लोग उनको मंगवाते हैं खाने के लिए। हुआ कभी किसी अमेजोन का हुआ, किसी का दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, जोमेटो का हुआ, तो आई थिंक हम लोग ही उनको एक लिबर्टी देते हैं कि आप अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर नहीं बुलाते हैं लेकिन दरवाजे पे तो हम लोग बात करते करते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं गलत हैं और उसके लिए हमको भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है कि कलाकार जो है उसको 6 बार स्टैब किया गया है। क्या सैफ अली खान की टीम से या किसी परिवारजन से कोई आपकी बातचीत हुई है, कोई भी ऐसा जो उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, उनकी सेहत के बारे में बता सके? नहीं सर, अभी तक आप ही हमको बता सकते हैं, बिकॉज आपका बड़ा भरोसेमंद चैनल है। अभी आप खोजबीन करेंगे, हमको पता चलेगा कि स्टेटस क्या है। वो हम भी बहुत बेसब्री से देख रहे हैं सर कि स्टेटस क्या है। लेकिन जैन साहब ने जो फरमाया है, आई थिंक लॉट ऑफ सेंस इज देयर कि क्या हो रहा है, कौन आया, क्यों जैन साहब, एम आई राइट? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ शाम तक अवश्य सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अटैकर कौन है, ये मुझे डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा है ब्लिंकिट या जोमेटो वगैरह का, क्योंकि वो एक अलग तरीके से आते हैं। और हम लोगों की सोसाइटी में, मैं भी सोसाइटी में रहता हूं, हमारे यहाँ तो नियम है कि वो नीचे गार्ड को दे देते हैं डिलीवरी, और फ्लैट से कोई जाके उसको कलेक्ट करता है। हम फ्लैट तक जाने के लिए परमिट नहीं करते हैं। बहुत सी सोसाइटीज में ये व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि अननोन लोग होते हैं, ये इनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं ये कंपनीज कराती हैं, इसलिए उनको फ्लैट तक जाने की अनुमति हम लोगों की सोसाइटीज में नहीं है लखनऊ में। तो मुझे लगता है मुंबई में भी कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होगी। इस तरीके से डिलीवरी बॉयज को खुला नहीं छोड़ सकते हैं आप सोसाइटीज में कि आप किसी भी फ्लैट में घुस जाएं, कोई भी घटना करें और उसके बाद। और मुंबई में मुंबई में जैन साहब, बख्शी साहब हमारे साथ अश्विन पांडे बने हुए हैं। मुंबई में अश्विन, अगर बात की जाए तो वहां जो हर सोसाइटी होती है, नीचे गार्ड होता है और अंदर घुसने से पहले सामान्य से सामान्य सोसाइटी में काफी अच्छी व्यवस्था है वहां पर। ऐसे में पुलिस की ओर से क्या राउंड अप किया गया है कुछ लोगों को, क्या कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? मेड से लेकर के जो गार्ड्स तक हैं उन लोगों से पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं सोसाइटीज़ में जो स्थिति, खासतौर पे हाई राइज और हाई प्रोफाइल सोसाइटी जहाँ पर सैफ अली खान जैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर बिना किसी इजाज़त के ऊपरी मंजिल हो या फिर निचले जो है मंजिलें हो, कहीं पे भी छोड़ा नहीं जाता जब तक बात ना हो जाए परिवार के किसी सदस्य या फ्लैट में रह रहे किसी भी व्यक्ति से। इसके बाद ही किसी को नीचे से ऊपर के लिए छोड़ा जाता है। ऐसे में यहाँ पर क्या किसी ने मदद करी है इस आरोपी को ऊपर तक जाने में? यही कारण है कि सोसाइटी के कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि बिना तुम्हारी इजाजत या बिना तुम्हारी निगरानी में ये शख्स ऊपर कैसे गया।
तो ये जो सवाल है ये अपने आप में इस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जो हमलावर है वो क्या किसी अगल बगल की सोसाइटी में काम करने वाला तो नहीं।